overall principle of pedagogy. This aspect, the last aspect you can say, related to the slideshow, the outline we made, और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव भी इस सेंस में है कि ये इसमें बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे यानी इट इज़ मोर मीनिंगफुल. So under the subhead overall principle of pedagogy, it suggests certain principle of teaching learning process. These principles of teaching learning process are as, ध्यान से सुनिए. Learning is active process and involves understanding and doing both. और तब हमने क्वेश्चन में लिखा है allow them doing, मतलब doing must be the principle of pedagogy because doing helps to learn, doing facilitates learning. So the पहला हमने प्रिंसिपल क्या पढ़ा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का. लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस and involves understanding and doing both, so allow them doing. The doing is one of the important pedagogy that to be utilized. दूसरा, children learn best when respected, valued and involved in the process of learning. मतलब है कि involve them in democratically, मतलब उनको इन्वॉल्व करिए, फिजिकल पार्टिसिपेशन एंड गो विद द लर्नर्स. दूसरी बात हो गई. तीसरा, चिल्ड्रन लर्न इन मेनी वेज लाइक रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चनिंग, डिस्कसिंग, लिसनिंग. देखिए कितना ये आपको पेडागोजिकली रिच कर देगा यदि सिर्फ इस टेक्स्ट को आप पढ़ लें तो. मैं भी पढ़ रहा था, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग तो अब काफ़ी पेडागोजी पढ़ चुके हैं और कितने दिन से कर रहा है, लेकिन जो यंगर है मतलब रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चनिंग, डिस्कसिंग, लिसनिंग, इलिस्ट्रेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग, स्पीकिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब इतने तरह से लर्निंग फैसिलिटेट होती है. लिहाजा लर्नर्स को ये सारी अपॉर्चुनिटी दें पेडागोजिकल कंसिडरेशन में. हाउ ब्रिलियंट. सो अप्लाई देम वेराइड वेज, मतलब अलाउ लर्नर्स to read, write, this to experiment. ये सब अलाउ करिए. ये कह रहा है कि इतने तरह से चिल्ड्रन लर्न करता है और जितने तरह से लर्न करता है उन सारी चीज़ों की आप अपॉर्चुनिटी उस लर्नर को प्रोवाइड करिए पेडागोजिकल कंसिडरेशन के लिए, और तब उनकी जो लर्निंग होगी ज़्यादा फैसिलिटेट होगी और आपका टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपकी टीचिंग ज़्यादा लर्निंग यील्ड करेगा. नेक्स्ट, फोर्थ, लर्निंग इज मोर एंड परमानेंट व्हेन कनेक्टेड टू द लर्नर्स लाइफ एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. मतलब ये कि अलाउ देम टू कनेक्ट विथ कंटेंट, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट कीजिए. ये चौथी बात हो. पांचवा, प्रैक्टिस फैसिलिटेट्स लर्निंग, मतलब ये कि उनको पांचवे में क्या करिए, प्रैक्टिस का की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए. अलाउ देम टू प्रैक्टिस. नेक्स्ट, बाकी ये अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको फिर एक बार पढ़ लें. मतलब कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने की प्रिंसिपल्स हैं उसमें डूइंग का इंपॉर्टेंस है. लिहाजा लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए लर्नर को अपनी पेडागोजी में जो डू कर सके. उनको इन्वॉल्व करिए, उनको रीडिंग, राइटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग और जितनी भी एक्टिविटीज़ है जिससे लर्निंग फैसिलिटेट होती है सब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए. उनको ये लर्निंग एक्सपीरियंस गेन कर सके इसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए. उनको प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी दीजिए. और इसके अलावा ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी का दूसरा जो पार्ट है वो व्हाट नॉट टू डू के बारे में भी कहता है. सो ओवरऑल पेडागोजिकल प्रिंसिपल आल्सो सजेस्ट व्हाट नॉट टू डू एज पनिशिंग, मतलब पनिश नहीं करना है, इनइक्वालिटी ऑन एनी बेसिस, जेंडर, डिप्राइवेशन या फिर किसी भी आधार पे, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रोट मेमोराइजेशन हैज़ टू बी अवॉइडेड. रट जाओ किसी तरह, ये नहीं. विदाउट अंडरस्टैंडिंग नॉट टू memorize or get hard, rote.
without basis or understanding, and a student to treat as passive listener, मतलब स्टूडेंट को पैसिव लिसनर की तरह यूज नहीं करे। मतलब यह कि क्या क्या नहीं करना है, पनिश नहीं करना है, किसी तरह की इनइक्वलिटी भेदभाव नहीं करना है उनसे, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है बिना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और फिर उनको पैसिव लर्नर की तरह ट्रीट नहीं करना है। ये भी ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी का हिस्सा है। इट स्टेट्स दैट इफेक्टिव पेडागोजी इज टू, इसमें यह भी डिफाइन कर रहा है कि इफेक्टिव पेडागोजी किसको मानेंगे। वह पेडागोजी इफेक्टिव पेडागोजी है दैट इनकरेज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिव डिस्कवरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेटिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग। एक बार यदि हम फिर इसको पढ़ लें, 10 इसमें मेंशन किया हुआ है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो बेसिस दे दिया। तो इफेक्टिव पेडागोजी क्या कहता है? इनकरेज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव डिस्कवरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेटिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सपीरियंस यूजिंग, इक्विटी, फीडबैक गिविंग, वॉइस रेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग, accommodating diversity, variety of teaching techniques using etc। मतलब एक तरह का नहीं। तो इसमें 3 खंड है। पहले खंड में आपने देखा कि ये प्रिंसिपल है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग फैसिलिटेट करने के लिए, और ये टेक्स्ट कह रहा है कि डूइंग पे जोर दीजिए, क्योंकि डूइंग से ज़्यादा लर्न करते हैं, इन्वॉल्व करिएगा तो ज़्यादा लर्निंग होगी। उनको यदि रीड, राइट, एक्सप्लेन, एक्सपेरिमेंट आदि की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो ज़्यादा लर्निंग फैसिलिटेट होगी, वो करिए। उनको लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए सिचुएशन दीजिए, फिर उनको प्रैक्टिस कराइए ताकि प्रैक्टिस से वो लर्न करते हैं। दूसरी बात इन्होंने फिर कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेडागोजी का हिस्सा है, लेकिन वो इशारा ये करता है कि क्या न करें, पनिश न करें, भेदभाव न करें, बेटर इन्वायरमेंट दें, पैसिव लर्निंग ना करने दें, आदि आदि। और फिर लास्ट में ये तीसरे पार्ट में कहता है कि इफेक्टिव पेडागोजी में क्या क्या करना है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बल देना है, एक्टिव डिस्कवरी पे बल देना है, क्वेश्चन करना है, डिबेट करना है, इंडिपेंडेंट लर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करें। उन इक्विटी मेंटेन रखें आप। इक्विटी और इक्वलिटी में एक डिफरेंस है। इक्विटी का मतलब है कि सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, इक्वलिटी का मतलब मैथमेटिकल ढंग से कि दोनों बराबर, लेकिन इक्विटी कहता है जो डाउन ट्रूडन है, जो कमज़ोर है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए थोड़ा एडिशनल विटामिन मिनरल्स टीचिंग के रूप में देना है तो दे सकते हैं। एंड फीडबैक गिविंग, राइट रॉन्ग जा रहा है, किधर सही। फिर वॉइस रेजिंग एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को रखने का, दबाना नहीं है, और एक्सप्रेशन ताकि वो निकल के आ सके। जो विवेकानंद ने भी कहा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। तो एकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी, मतलब एक तरह का नहीं, जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करिए। सब तरह से एक्सप्लेन करेगा, सब तरह की बात करेगा, और फिर एट द एंड वैरायटी ऑफ टीचिंग टेक्निक यूजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, and with this begins the 20th part and the last part, for which we outline the lecture and have completed all the related parts. What we told that this part is based on the chapter 3 out of 4 of approach, and the approach is among the 5 parts that the National Curriculum Framework for School Education is containing। और अप्रोच पे हम लोग ने जो बात की उसमें ये तीसरा चैप्टर था, उसमें 4 कंसेप्ट थे, लर्निंग स्टैंडर्ड, कंटेंट, मैनेजिंग कंटेंट या कंटेंट करके, पेडागोजी और असेसमेंट। हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था कि 3 एस्पेक्ट तो यहाँ कवर अप करेंगे, लर्निंग स्टैंडर्ड, कंटेंट और पेडागोजी। असेसमेंट को दूसरे पार्ट के साथ ले जाएंगे। So in one sense, this part is complete, but its major part in the name of assessment, bearing chapter 3 of the approach, will be discussed in the next part, that will be the 4th among the series based on National Curriculum Framework for School Education.
तो वहाँ हम कंटेंट और जो अप्रोच का चौथा चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट या टाइम शेड्यूल से रिलेटेड, उसको असेसमेंट के साथ ऐड करके हम चौथा पार्ट करेंगे और पांचवा पार्ट हमारा टीचर एजुकेशन बेस्ट होगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन इन सम वे और अदर टीचर एजुकेशन के बारे में, टीचर के बारे में क्या कहता है, दैट विल बी आवर फिफ्थ. So the third aspect we have covered with the help of these 20 छोटा छोटा पार्ट आप कर सकते हैं, 20 पार्ट्स में बांट के हम लोगों ने थर्ड चैप्टर के 3 एस्पेक्ट को कवर किया है, लर्निंग स्टैंडर्ड को, कंटेंट को और पेडागोजी को. असेसमेंट आगे जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, that is overall principle of pedagogy, and all the related 20th part based upon the content which we outlined as part 1 in the beginning. So this is all about this part and the all the part related to our slideshow, our content outline. Thank you for this part and all the related part, that is the scope of this comprehensive part. Thank you very much.